आज उनके दिल में कैसे ख़्याल आए कि उनको बेचैनी होने लगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, वो सब कुछ आपको मिले जो भी आपकी इच्छा है, जो पॉजिटिव हो और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आज उनके दिल में एक कैसे ख्याल आए कि उनको बेचैनी होने लगी। क्या सोच रहे थे वो, किस बात का उन्हें डर है, क्यों बेचैनी हो रही थी, सब कुछ बताएंगे आपके सामने। 2 नंबर हैं, 2 तस्वीरें हैं, जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर उनके बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में, और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए एक ऑप्शन चुनकर। अगर किसी कारण से आपके चुने हुए पायल की रीडिंग आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है पायल चूज़ करने में कोई मिस्टेक हो गई हो, और ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो हर चीज़ आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उन्हें आप रख लीजिए, और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिस किसी ने भी चुना है येलो कलर का रोज़। बात करते हैं साइन और एलिमेंट की, तो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषन, धनु राशि भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने का, आपका या आपके पर्सन का। 26 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख और 3 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, अगस्त, फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें, नेम के इनिशियल में आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है यहाँ जे, एच, पी, एफ, डी, एम, वाई, डब्ल्यू, एस, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम बताएं, यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, क्रश हैं आप उनका, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। ये फिज़िकली नहीं है, ये आत्मा से है। वो आपके साथ हर तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, एक अच्छा दोस्त भी आपको मानते हैं, एक हमसफ़र आपको मानते हैं, एक बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। यहाँ हम बताएं कि उन्हें ऐसा लगता है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइवोर्सी हैं या सिंगल हैं या तो फिर मैरिड हैं। मैरिड हैं यहाँ बहुत सारे लोग, कोई एक मैरिड है। अब उनको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, आप दोनों मिल नहीं सकते, पर आपको खोना नहीं चाहते। जिस भी हालात में आप उनसे मिलते हैं, जैसे भी, जितनी भी देर के लिए आप उन्हें मिलते हैं, आप सिर्फ बात कर लें उनसे तो भी उनके लिए बहुत होता है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वन साइडेड लव है उनका, वन साइडेड लव लग रहा है, क्योंकि वो आपको किसी भी कंडीशन में, उन्हें ऐसा लगता है बस आप उनसे बात करते रहें, और बात नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने दिल से, आत्मा से आपको हमेशा चाहेंगे। अब उन्हें बेचैनी क्यों हो जाती है ये बताएं आपको, कि उनके मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कल के दिन आप उनसे दूर चले जाओ, ऐसा ना हो कि आप कहीं और चले जाओ, या तो फिर बिल्कुल भी उन्हें
कभी मिलो ना, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको खोने का डर उन्हें बहुत होता है। अब जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं या कुछ लोग अनमैरिड भी हैं, पर शायद ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता, जैसे कि शादी नहीं हो सकती आप लोगों की। हो सकता है कुछ लोग तो लिव इन में रह सकते हैं, पर कुछ लोगों की फैमिली है तो वो लिव इन में भी नहीं रह सकते हैं। तो आपके पर्सन को बस यही लगता है कि उन्हें अचानक ही ये महसूस होने लगा है कि आप उनसे दूर हो सकते हैं, आप उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, या तो फिर आप अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाएं। उनके लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं वो शायद ख़त्म हो रही हैं, या तो फिर आपने उनसे बात करना बंद कर दी है, कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं आप। हो सकता है कि आपकी भी मजबूरियां हों फैमिली के चलते, या तो फिर आप प्यार ही नहीं करते उनको। जो भी हो, तो उन्हें इस बात की बड़ी बेचैनी है कि अब आप उनसे दूर हो रहे हैं। डियर, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि अब आप उनके बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये एक डर खाया जा रहा है अंदर ही अंदर कि अब ये रिश्ता आप तोड़ रहे हैं। अब रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबकी कंडीशन अलग हो सकती हैं, लेकिन हाँ, आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा इसी बात का डर है कि अब आप उनसे दूर हो जाएंगे, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अब आप उनको नहीं मिलना चाहेंगे, या तो फिर अब आपको उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। कुछ इस तरह से फ़ील कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें बहुत बेचैनी है, एक बहुत डर है, अंदर से डर है। देखिए, जब किसी इंसान के पीछे हम बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, जा रहे होते हैं उसके पीछे, तब उसे हमारी कद्र नहीं होती। लेकिन जब हम उसे छोड़कर अपनी ही लाइफ में बिज़ी हो जाएं, तो उसे ऐसा लगता है कि अब ये इंसान चला जाएगा शायद मेरी ज़िंदगी से, और फिर उसे बड़ी फ़िक्र होती है, उस रिश्ते को बचाने की एक तड़प होती है। तो वही तड़प आपके पर्सन में हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप सच में बिज़ी हैं, या हो सकता है कि आप ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो उन्हें इसी बात की बेचैनी है। वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। जितना भी आप उनसे मिलते हैं, जितने भी आप रिश्ता रखे हैं उनसे, वो भी उनके लिए बहुत है। आप ये मान लें कि वो दिल जान से आपको चाहते हैं, और आपकी ये एक झलक पाने को जैसे वो दिन रात बेचैन रहते हैं। आपकी यादें उनके जहन से जाती ही नहीं। उनके जीवन का सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य है कि वो आपको अपना बनाए, आप उनके आसपास रहें, आप उनके जीवन में रहें, तो उन्हें हर खुशी मिल जाएगी। बस वो यही सोचते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्यों बेचैन हैं आज वो, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डियर, ये आपको बहुत चाहते हैं। अभी उनकी एनर्जी बस यही है कि वो आपको खो ना दें। अगर आप उनसे दूर हो गए तो उनकी ज़िंदगी में फिर से एक खालीपन हो जाएगा, जो आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी हरी भरी हो गई थी। मतलब बहुत खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, वो कोई छीन ना ले, कहीं किसी की नज़र न लग जाए उन खुशियों को। तो बस यही सोच रहे हैं, इसीलिए अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में बेचैन हैं, डरे हुए हैं। किसी न किसी वजह से उन्हें बस यही लगने लगा है कि अब आप शायद उन्हें छोड़ सकते हैं। अब आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, दूसरे बेटर ऑप्शन हैं, जिनके लिए आप उन्हें छोड़ देंगे। हो सकता है आपकी अपनी फैमिली है, आप भी मैरिड हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए अब सोचने लगे हैं, और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही। तो इस तरह से। और एक बात बताएं, सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। वो अभी आपके लिए बहुत बहुत चिंतित हैं। उन्हें बस यही लग रहा है कि किसी भी हाल में आप उनसे दूर ना जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए, ग्रीन कलर का फ्लावर, जिस किसी ने भी चुना है 303। आप जानना चाहते हैं कि आज उनके दिल में ऐसे कैसे ख्याल आ गए हैं, कौन से ख्याल आ गए हैं जिसकी वजह से वो बेचैन हो रहे हैं।
डियर, आपके पार्टनर के बारे में हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कंडीशन भी बताएंगे, लेकिन अभी बात करेंगे सबसे पहले साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषन, धनु राशि भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा लो है। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 17 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख और 15 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। अब हम बात करेंगे नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, आर, के, एफ, डी, बी, एन, जेड और क्यू। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं यहाँ पर। तो कंडीशन ऐसी है कि आपके पर्सन और आप ऑनलाइन मिले हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं या कुछ लोग यहाँ अनमैरिड भी हैं। ऑफलाइन मिले हैं, आप लोग साथ में काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या तो फिर आप कहीं मीटिंग में मिलते हैं बार बार इनसे। कहीं ऐसी जगह आप मिले हैं कुछ लोग, जैसे शादी या पार्टी में, तो देख के पहली नज़र में ही जैसे आपको अपना दिल दे बैठे हों, और उसके बाद से इन्होंने आपसे दोस्ती की और फिर धीरे धीरे आप दोनों की बातें आगे बढ़ी। अभी आप भी उनसे बात करने को बेचैन रहते हैं और वो भी। पिछले कुछ दिनों से उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप कहीं और बिज़ी रहते हैं। इस रिश्ते में थोड़ा सा उनको ये लगने लगा है कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और कोई और है शायद। उन्हें इस बात का धीरे धीरे कुछ ऐसा शक हो रहा है, या तो फिर यकीन हो चला है कि कोई और है। हो सकता है कि उन्होंने आपके मोबाइल में किसी के मैसेज चेक कर लिए हैं, या तो फिर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए हैं। डियर, यहाँ अनमैरिड लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन को बस यही लग रहा है कि कोई और आ गया है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ हमें कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनके फ्रेंड ने, जैसे उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उनके कान भर दिए हैं, ये बता दिया है कि उनकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आप किसी और के लिए सोच रहे हैं और आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ये बात जानकर, ये बात सोचकर, महसूस करके ही आपके पर्सन बड़े बेचैन हैं। उन्हें इस बात की बड़ी बेचैनी है कि किसी और को आपने कैसे आने दिया, हमारे बीच में कोई तीसरा कैसे आ गया। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जैसे उनका ईगो हर्ट हो गया है। यहाँ बहुत बहुत दुखी लग रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं और कुछ लोग पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे हैं इस बात को लेकर। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैरिज सेट हुई है और उनके पार्टनर को पता चला है कि मैरिज कहीं और सेट हो गई। इस बात को लेकर भी बहुत डिस्टर्ब हैं। तो आज आपके पर्सन कुछ इसी तरह की ख्यालों को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपकी शादी कहीं और हो रही है। तो बस इन बातों को लेकर वो बहुत बहुत बेचैन है। उन्हें एक पल भी चैन नहीं आ रहा। अब वो इस बात को पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि क्लियर करें बात क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि दिमाग के घोड़े तो बहुत दौड़ा लिए, सोच लिया, किसी ने इनके कान भरे और इन्होंने मान लिया।
कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। अब दिल है कि मानता ही नहीं, आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने देंगे, इनका दिल नहीं मानता। अब दिल और दिमाग की लड़ाई में ये एक ही नतीजे पर पहुँचे हैं कि क्यों ना पता किया जाए। तो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर बात क्या है। कुछ ख्याल ऐसा आया तो है आज इनके दिमाग में जो बहुत बहुत बेचैन कर रहा है। डियर, आपके पर्सन बहुत जल्द आपको मैसेज या कॉल करके क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, उनके मन में होगा कुछ ना कुछ ऐसा आया है, कहीं से कोई ऐसा शक आया है तो ये किसी और ने भी भरा होगा, या तो फिर इन्होंने सोशल मीडिया पर आपके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ देख लिए होंगे जो किसी और के साथ हो। इस तरह से कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आज ये शक आया है, कुछ ऐसी बात आ गई है जिसको लेकर ये बेचैन है। देखिए, आपके पर्सन हैं तो समझदार बहुत, लेकिन कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज ही नहीं होता है। एक बार दिमाग में भर जाए तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो सच जानेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी उन्हीं को चाहते हैं, आप भी उन्हीं को पसंद करते हैं। आई होप आपके पर्सन को सच्चाई पता चले और उनके दिमाग से ये वहम निकल जाए। अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप भी उनसे बात करें, उनके डाउट क्लियर करें और किसी तीसरे इंसान को कभी भी अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। ना तो आप किसी और पर यकीन करें और ना ही आपके पर्सन को किसी और पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी है कई बार दूसरों की बातों में आकर इंसान बेकार के ही भ्रम पाल लेता है और बेकार ही अपनी ज़िंदगी में टेंशन ले आता है। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं। तो ऐसा ही इनको एक भ्रम हो गया है। अब कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है इस बात में, ये तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, आप उनके शक को ज़रूर दूर कर सकते हैं। जब उनका फ़ोन आए, जब उनका मैसेज आए तो आप भी उन्हें क्लियर करें। आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं डियर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उनका, जिनको भी आप पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।